अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पर चल रहे हैं जो कि लूप से रिलेटेड है। लूप मीन्स किसी चीज को बार बार रिपीट करना, तो उसे लूप बोलते हैं। अब लूप का मीनिंग क्या है? जैसे आप कोई भी वर्क बार बार रिपीट करके कर रहे हो तो उसे लूपिंग कहते हैं। जैसे किसी नाम को हम 4 बार प्रिंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख के मैंने यहाँ पे और यहाँ पे हेलो लिख दिया, और यहाँ पे इस को हम 4 टाइम प्रिंट कर रहे हैं, तो आप देखोगे आउटपुट में ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है लूप होके। बट ये लूप नहीं है, ये बार बार प्रिंट करना पड़ रहा है। तो लूप में हम इसी को कमांड या कोड के थ्रू ऑटोमेटिकली करा सकते हैं, कंप्यूटर से करा सकते हैं। वो कैसे होगा? तो यहाँ पे हम लूप के लिए 2 अलग अलग स्टेटमेंट यूज करते हैं, फॉर एंड व्हाइल लूप। मैं दोनों को समझाता हूँ, दोनों कैसे काम करते हैं। फॉर लूप में आपको स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, मतलब स्टार्ट कितने से होगा, कितनी बार रिपीट करेगा, ये सारी चीजें देनी होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर का एक लूप लेते हैं, फॉर, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। हम इसे लेट के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं, वेयर के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। आई इक्वल्स, और 1 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन इक्वल टू 4, या हम ऐसा कर सकते हैं, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और लेस देन 4, यानी 0 1 2 3 तक जाएगा, वो लेस देन होगा, और आई प्लस प्लस ये हमने दिया। हम ये बाकी सारे एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं और एक ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती है, बट हम एक लाइन के आउटपुट के लिए, मल्टीपल लाइन के लिए तो रिक्वायरमेंट होता है, और उसके अंदर हमने ये कंसोल डॉट लॉग करके हेलो दे दिया। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, फॉर में 0 से स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू लेस देन 4 यानी 3 तक जाएगी। 0 1 2 एंड 3 4 बार वो रिपीट करेगी, और हर बार एक एक प्लस प्लस का मतलब है आई की वैल्यू एक एक वैल्यू ऐड करता जाएगा। प्लस प्लस का मीनिंग होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ क्या होता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यही हमने अगर इसे 10 टाइम दे दिया तो ये रन करता है 10 टाइम्स। ओके, बट अभी मैं आपको इन सबको रिमार्क कर देता हूँ और प्लस प्लस का मतलब समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने एक डिफाइन कर दिया, a इक्वल्स 1, कंसोल डॉट लॉग करेंगे a को, तो क्या प्रिंट करेगा 1। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को रिपीट करते हैं, a प्लस प्लस। तो प्लस प्लस का मतलब होता है अब a की पुरानी वैल्यू में एक नंबर और जो ऐड हो जाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी सेकेंड राउंड में। फिर अगर हम इसको करते हैं a प्लस प्लस, फिर तो अब देखो, और अगर हम a प्लस प्लस नहीं देते यहाँ पे, तो अब देखो इसका आउटपुट क्या है, ये आउटपुट इसका है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि i प्लस प्लस क्या कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ वैल्यूज को एवरी टाइम जब भी लूप यहाँ से रन कर रहा है, 1 मिनट मैं इसे रिमार्क कर देता हूँ, ये तो ये जब रन कर रहा है तो यहाँ पे वो आई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। तो मैं आई की वैल्यू भी इसमें जोड़ देता हूँ, 1 मिनट, आई की वैल्यू भी प्रिंट करेगा। फर्स्ट टाइम 0 थी आई की वैल्यू, 0 इसलिए क्योंकि 0 का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था और ये वर्ल्ड का सबसे एडवांस इन्वेंशन था, क्योंकि नथिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 0 और 1 के बिना तो कंप्यूटर की दुनिया ही नहीं होती। तो 0 सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इंडिया में इन्वेंट हुआ था। भारत का ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है, 0 से लेके 9 तक के नंबर से लेके बहुत सारी चीजें भारत ने जो दी इंडिया पूरे वर्ल्ड को। सो इंडिया have given so many contribution to the world, 0 to 9 numbers and so many things like astrology and surgery and so many things, बहुत सारी चीजें इंडिया ने दी है पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ पे अब चलो, यहाँ पे हम फॉर के लूप में ये क्या पॉइंट है, फॉर लगाया हमने। फॉर तो चलो स्टेटमेंट है, जैसे इफ लगाते थे हम, जैसे वेयर लिख देते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे हमने हमने लेट नहीं भी लगाया तो भी ये वर्क करता है, बट सजेशन है कि लगाना चाहिए। चलो ये रन कर रहा है तब भी। तो आई की वैल्यू ये स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर ये एंडिंग पॉइंट है, और ये स्टेप वैल्यू है। फॉर में हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, चलो यहाँ पे 5 तक ही ले चलते हैं। 0 to 4, एक्चुअली वो 4 इक्वल्स लगा देंगे तो 5 तक जाएगा, बट अगर हम नहीं लगाते हैं तो लेस देन मतलब एक नंबर कम तक ही जाएगा। तो फॉर के लूप में क्या होता है, हम यहाँ पे फॉर देते हैं ब्रैकेट में, फिर स्टार्टिंग पॉइंट, फिर एंडिंग पॉइंट और स्टेप वैल्यू। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ये आई की वैल्यू 0 है, और एंडिंग पॉइंट 4 तक जा रहा है, क्योंकि इक्वल्स नहीं लगाया हमने, लेस देन लगाया, तो वो उतने इस नंबर तक ही जाएगा वो। और स्टेप वैल्यू एक एक वैल्यू में ये इंक्रीज कर रहा है, जो कि मैंने अभी बताया था। ओके, तो ये इसका स्टेप्स है, कैसे काम करता है फॉर का लूप। ये सेम ऐसे ही वाइल का लूप होता है। वाइल के लूप में यही थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल्स 1 देता हूँ या x इक्वल्स 0 ही दे देता हूँ। वाइल में यही 3 अलग अलग लाइन में होता है, x इज लेस देन y। अब यहाँ पे हम वाइल का लूप है, जो स्टार्टिंग वैल्यू है वाइल में वो यहाँ पे दी जाती है वाइल से पहले, जो एंडिंग वैल्यू है वो यहाँ पे दी जा रही है, और स्टेप वैल्यू वो इसके अंदर देते हैं। जैसे हमने दे दिया यहाँ पे x प्लस प्लस, वैसे मैं इसे i भी दे सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे बार बार यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये प्रोग्राम है, तो मैं इसे हेलो नहीं लिख के वेलकम लिखता हूँ या कुछ भी, और रन करते हैं। देखा, या वाइल लिख देते हैं और इसे फॉर लिख देते हैं। ये फॉर का लूप है और ये वाइल वाला लूप। ओके, तो बहुत सिंपल है। किसी भी लूप में किसी भी चीज को रिपीट करना हो तो सबसे पहली चीज होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, इसमें यहाँ पे एंडिंग पॉइंट यहाँ पे हम ले रहे हैं, और ये स्टेप वैल्यू है, ये एंड पॉइंट है। अब इसके बीच में हम इसे, इसमें जो भी चाहे हम, यही नहीं हम कुछ भी लिख दें वो भी प्रिंट करेगा साथ में। अब देखो ये इन दोनों लाइन को एक साथ प्रिंट कर रहा है, फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कर रहा है। और हम चाहते तो सिर्फ हम नंबर भी दे सकते थे, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ऐसा कुछ करने की, सिर्फ आई दे दिया। अब देखो सिर्फ नंबर प्रिंट कर। और वाइल के लूप में ओके, फॉर के लूप में ये हो गया। तो फॉर में ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और ये स्टेप वैल्यू है। जबकि वाइल लूप में स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट और स्टेप वैल्यू, ये सारी चीजें हैं। हमने फॉर का लूप अभी समझा, इसे रन करा के देखते हैं। ओके, अब हम फॉर के लूप पे कैसे काम करते हैं वो समझेंगे। जैसे मुझे 1 to 100 काउंटिंग लिखनी हो तो मैं यहाँ पे 1 to 100 लिख दूंगा। फॉर हटा भी दिया तो भी चलेगा। ये 1 to 100 इसने पूरी काउंटिंग लिख दी। अगर इसे मैं 10,000 कर दूं तो ये पूरा 10,000 तक पूरी काउंटिंग लिख देगा। ओके, मैं इसे इतना लंबा नहीं ले जाता हूँ, 1000 बहुत है। अब देखो 1000 तक गया, ये 1 से स्टार्ट होके 1000 तक। ओके, तो अब सिंपल सा एक वर्क करते हैं। चलो ये तो हो गया काउंटिंग। अगर मुझे 2 का टेबल लिखना हो तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग 2 से करेंगे, एंडिंग 20 पे करेंगे।
और जो ये प्लस प्लस है एक्चुअली यहाँ पे अब क्या होगा, ये 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 ऐसे देगा। तो यहाँ पे अगर चेंजेस हो रहा है तो स्टेप वैल्यू भी हम चेंज करेंगे। तो i प्लस प्लस न देके i इक्वल्स i की वैल्यू में हम 2 ऐड करेंगे। मीन्स i की पुरानी नई वैल्यू क्या होगी, i की पुरानी वैल्यू प्लस 2, यानी 2 के स्टेप में ये रन करेगा। तो अब देखो रन करने पे ये 2 के स्टेप में चल रहा है। अगर मैंने 5 का स्टेप दे दिया तो अब देखो 2 के बाद 5 ऐड करके 7 आ रहा है यहाँ पे, फिर 12 आ रहा है, 17 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे 2 का स्टेप दे दिया क्योंकि 2 का टेबल हमें प्रिंट करना है यहाँ पे। तो ये प्रोग्राम है जैसे 2 का टेबल। तो रन करेंगे इसे, ये प्रिंट हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। अगर 3 का टेबल प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल सा कर सकते हैं 3 30 एंड यहाँ पे स्टेप 3 में चलेंगे। ओके, ये 3 का टेबल प्रिंट हो गया, टेबल ऑफ 3। और अगर हमें सारे टेबल प्रिंट कराने में एक साथ तो कोई मैजिक है ऐसा, तो चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसे सिंपल बना देता हूँ। देखो ये सिंपल प्रिंट कर रहा है 1 to 10, बट अब देखो इसका मैजिक, i मल्टीप्लाई बाई 2, साथ में 2 का टेबल प्रिंट किया। हम एक प्रोग्राम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर और लेते हैं, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, और वो प्रोग्राम होगा जितने भी नंबर लूप में चल रहे हैं, मैं इसे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलाइज कर देता हूँ और प्लस प्लस कर देते हैं। ये 1 से 10 चलेगा, ये 1 to 4 ही ले लेते हैं, चलो 1 to 4 और रन कराते हैं। और इसे हमें ये करना है कि जितने भी नंबर लूप में चल रहे हैं उनका सारा नंबर सम हो गया है। तो ऑल लूप नंबर्स, तो उनका सम आना चाहिए। डिफॉल्ट में हम क्या करते हैं, सम की वैल्यू 0 कर देते हैं, एक वैल्यू देते हैं और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं। तो सम एक्चुअली यहाँ पे ऐसे देते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल्स, और प्लस कर देते हैं सम। तो ये ऐसे आएगा प्रिंट। अभी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, हमने कोई चेंजेस नहीं किया सम में, तो वो 0 ही यहाँ प्रिंट कर रहा है। बट अब i की वैल्यू जो बार बार चेंज हो रही है 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसको हम सम इक्वल्स सम की पुरानी वैल्यू, मतलब सम की पुरानी जो भी वैल्यू होगी, जैसे फर्स्ट टाइम जाएगा तो 0 होगी, प्लस i की वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ पे रन करते हैं हम। अब देखो आप 1 2 3 4, 1 2 3 हो गया, 3 6 हो गया और 4 10 हो गया। ये सारी वैल्यूज को ऐड करके और यहाँ पे आउटपुट में दे रहा है। मैं आपको साथ में यहाँ पर भी इसे दिखाता हूँ कि वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। अब देखो यहाँ पे 1 था, फर्स्ट वैल्यू 0 में 0 यहाँ पे है, 0 प्लस 1 इक्वल्स 1 स्टोर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे रिपीट होके आया तो यहाँ पे ये 1 और 1 प्रिंट कर रहा है क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू। फिर नेक्स्ट टाइम आया तो i की वैल्यू 2 हो गई, सम की वैल्यू पहले से 1 थी यहाँ पे, उसमें 2 ऐड किया उसने यहाँ पे, और सम की न्यू वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे सम की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 2 प्रिंट करेगा, यहाँ पे i की वैल्यू 2 प्रिंट कर रहा है, और सम की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 3 प्रिंट कर रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो रिपीट होके वापस जाएगा यहाँ से, लूप का मतलब ही होता है ये लूपिंग करना, तब देन i की वैल्यू अब 3 हो गई, जो कि आप यहाँ पे देखते हो ये। और जब नीचे आता है तो सम की वैल्यू ऑलरेडी पुरानी लाइन में 3 थी, प्लस i की वैल्यू 3 उसमें ऐड हुई, और सम की न्यू वैल्यू हो गई 6। आप यहाँ पे देख सकते हो इसे, यहाँ पे ये 6 है और उसे प्रिंट कर रहा है। ऐसे करके ये लूप करके सारे प्रोग्राम के पूरी लॉजिक को रन करा रहा है। Okay, I think that you can understand all those things. It loop the entire process and add the number step by step how to
implement all those mathematical operation and then show us this result like this। तो सारे नंबर्स को ऐड करना हो अगर हमें तो ये लूप हम यूज करते हैं। चलो ये तो हो गया नंबर्स पे। व्हाइल का लूप तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा ही था, मैं उसे दोबारा आपको समझा देता हूँ। व्हाइल के लूप में स्टार्टिंग वैल्यू फर्स्ट आती है, फिर व्हाइल का लूप हम लगाते हैं, और उसके अंडर में हम ये वैल्यू देते हैं, और जो इंक्रीज वैल्यू मतलब स्टेप वैल्यू यहाँ पे ये स्टॉप एंड वैल्यू है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है। ओके, और अगर हमने ये दे दिया इक्वल्स तो 5 तक जाएगा वो। व्हाइल की तरह ही एक डू व्हाइल आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। व्हाइल में स्टार्टिंग में चेकिंग होती है, डू व्हाइल में एंड में चेकिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पे x इक्वल्स 1 दे देता हूँ, डू लगा देता हूँ, डू, और यहाँ पे सेम जो हमारा स्ट्रक्चर था कंसोल लॉग, और हमने x को प्रिंट करा दिया, x प्लस प्लस कर दिया, और यहाँ पे व्हाइल का लूप लग गया, व्हाइल में चेकअप लग गया यहाँ पे जो एंड वैल्यू, और ये 5 तक जाएगी वैल्यू, और रन कराते हैं। ओके, स्पेलिंग में तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा लूप है ये हमारा है व्हाइल का, और जो सेकंड लूप है ये डू व्हाइल का है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हमने यहाँ पे 100 दे दिया स्टार्टिंग वैल्यू तो श्योर है आई की वैल्यू 100 से ऊपर है, जब तक वो 5 से कम है तभी तक ये व्हाइल का लूप रन करेगा, मींस 1 2 3 4 5 उसके बराबर होगा तभी तक। अगर ये अधिक है तो ये पास कर जाएगा, मतलब सीधे आप यहाँ पे आ जाएगा। बट अगर यहाँ डू व्हाइल में क्या होता है, डू व्हाइल में कंडीशन लास्ट में चेक होता है, तो आप कोई भी वैल्यू दो एक बार तो वो इंटर करेगा ही करेगा, और फिर उसके बाद वो चेक करेगा, तब वो कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब रन करते हैं तो आपको व्हाइल का लूप तो नहीं दिखाई देगा, बट आप डू के लूप को देख रहे हो कि ये एक वैल्यू को प्रिंट करेगा ही, क्योंकि ये इंटर करेगा। यहाँ चेकअप स्टार्टिंग में नहीं है, चेक एंड में है, और व्हाइल में चेक स्टार्टिंग में है। यही दोनों में डिफरेंस है, रेस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीटली सेम है। फिर से मैं बताता हूं, अभी ये दोनों एक जैसे काम कर रहे हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? डू व्हाइल के लूप में जो चेक का काम होता है वो लास्ट में होता है, तो इंटर तो कर ही जाएगा वो लूप में, और वैल्यू जो है यहाँ पे ऐड भी होगी, बट उसके बाद चेक होगा और फिर वो लूप का एंड करेगा। आई थिंक दैट आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना मैसेज कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट में भी आप डाल सकते हैं।